दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमने ई बाइक बनाई थी। इसके लिए काफ़ी मुझे कमेंट आए थे, कुछ सवाल आए थे जो कि आपके साथ मुझे शेयर करने लाजमी थे, क्योंकि हो सकता है आपने इसकी काफ़ी पहले इस तरह की वीडियो देखी हो, लेकिन जो हमारे चैनल पर वीडियो रहती है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि हम उसके बारे में एक एक चीज़ बताते हैं कि इसकी क्या कमी है, आपको इसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों बात आती है कि काफ़ी आ रहे थे कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया है, तो उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो कम है, तो इसके ऊपर पैसे नहीं लगाने चाहिए। यह वाली बात से मैं भी सहमत हूँ। यह वीडियो मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी। जितना भी खर्चा मैंने किया ये सिर्फ आपके लिए किया। अगर आपको ऐसी बातें नहीं बताई जाएगी जिसके कारण के आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है आप वो वीडियो और कोई वीडियो देखकर इस तरह का प्रोजेक्ट बना लो और आपके पैसे भी काफ़ी खर्च आ जाए और आपको ये चलाने में मज़ा भी ना आए। तो दोस्तों इसमें जो खर्चा आया था वो मैंने पहले ही बता दिया था कि 25,000 रुपये की बैटरी और इसका चार्जर और 7,000 रुपये की मोटर, यानी कि ये तकरीबन और तो कुछ एक्सेसरी लगाकर मुझे ये 35,000 रुपये में पड़ा। और जो इसकी स्पीड है वो दोस्तों है 30 किलोमीटर की। ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह की वीडियो तो बना देते हैं लेकिन ये बातें आपको क्लियर नहीं करके देते। उसके बाद कुछ कमेंट आए थे कि क्या इसकी उसके बाद कमेंट आए थे कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। दोस्तों कोई भी जो व्हीकल है अगर वो आपका 30 किलोमीटर तक है, 25 से 30, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो एक साइकिल में आ जाता है। खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इसकी स्पीड 30 से ज़्यादा जाएगी तो फिर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये एक जुगाड़ है। अगर ये किसी कंपनी ने बनाया होता, अप्रूवल मिला होता उसको, तो फिर तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जानी थी। लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी क्योंकि ये 30 किलोमीटर से इसकी कम स्पीड है, तो इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद एक कमेंट आया था कि इसकी अगर स्पीड ज़्यादा करनी हो तो क्या हम इसके अंदर गियर लगा सकते हैं। दोस्तों वो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको दिखाने के लिए वो वहाँ पर एक गियर लगाकर आने वाली वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करता हूँ, एक कमेंट मुझे आया था कि इसके आपने दिखाने थे कि ये पीक एम्पेयर कितने लेता है। तो उसमें दोस्तों मैं खास करके इसी पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रिक बाइक है या इलेक्ट्रिक कार है, कुछ भी है, जहाँ साइकिल है आपके पास, अगर आप उसका एक्सीलेटर एकदम से खींच देते हो फिर जो उसके एम्पेयर है वो बहुत ज़्यादा लेगा बैटरी से, जिसके कारण आपकी बैटरी का बैकअप बहुत कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसके पीक एम्पेयर की बात करूं तो दोस्तों ये 30 एम्पेयर मैक्सिमम ले लेता है अगर हम इसकी जो रेस है एकदम खींच देते हैं। अगर ये नॉर्मल लोड पर चलेगा, यानी कि ये पूरी अपनी स्पीड पकड़ लेता है जब, उसके बाद तकरीबन ये 10 एम्पेयर से 11 एम्पेयर के बीच बीच रहता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर आप वेट कितना डाल रहे हो। हाँ जी, क्योंकि ये वाली जो मोटर है इसके ऊपर आप 5 क्विंटल तक वेट डाल सकते हो, इतना वेट ये खींच लेगी और अपनी स्पीड के ऊपर पूरा चलेगी। इसके बाद एक बात और है, काफ़ी लोगों का एक और कमेंट आ रहा था कि हमारा ये मोटरसाइकिल चल रहा है तो इसके ऊपर हम एक डायनमो लगा दें तो वो डायनमो इस बैटरी को चार्ज करेगा। दोस्तों वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि हम इसी बैटरी से ही डायनमो के लिए पावर ले रहे हैं, तो वो जितना भी लोड है डायनमो को चलाने के लिए वो बैटरी के ऊपर आएगा, तो बैटरी और डाउन होगी ना कि चार्ज होगी। इसका एक ऑप्शन दूसरा है, इसके ऊपर हम एक सोलर पैनल लगा सकते, लेकिन दोस्तों उसमें भी एक दो कंडीशन है, क्योंकि जो सोलर पैनल का साइज रहता है वो 3 फुट और 6 फुट। अगर हम 330 वाट या 440 वाट वाला सोलर पैनल लगाएंगे उसका साइज इतना रहेगा, क्योंकि उसका जो रख रखाव है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाएगा। बाई चांस आपका मोटरसाइकिल बाइक गिर गया तो फिर क्या होगा कि सोलर पैनल टूट जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये वाली जो बैटरी है ये 48 वोल्ट है, इसको हम तकरीबन अगर 50 से 55 वोल्ट ही देंगे तो ये फुल चार्ज होगी। लेकिन जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम 40 वोल्ट
निकालता है। उसके लिए आपको एक बूस्ट इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक ऑप्शन और है, मैंने एक रात वीडियो देखी थी, उसमें क्या था कि जो ये वाला बैक साइड वाला चक्का है, इसको उन्होंने इसके अंदर BLDC मोटर लगा दी, खास करके मोटरसाइकिल के लिए, और इंजन भी आगे वही रहने दिया। जो मोटर है वो 72 वोल्ट की मोटर है। वो बोल रहे थे कि हमारी जो मोटर है वो 72 वोल्ट, अगर हम 15 AH बैटरी लगाते हैं तो 60 किलोमीटर चल जाती है। उसके बाद 60 किलोमीटर चलने के बाद बाई चांस आपकी बैटरी ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो मोटरसाइकिल का इंजन लगा हुआ है आगे, आप उसको स्टार्ट करें। उसका कंट्रोलर जो डिजाइन किया गया है वो इस हिसाब से है कि जब यह मोटर घूमेगी, BLDC हब मोटर, तो वो बैटरी को चार्ज करेगी। तो वो बैटरी बोल रहे थे कि 60 किलोमीटर चलने के बाद ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह का तो जुगाड़ बन सकता है कि इसके लिए एक अलग से इंजन हो और वही मोटर जो हम पहले यूज कर रहे थे अभी वो जनरेटर का काम कर रही है। इस तरह से तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इसी बैटरी के ऊपर कोई डायनेमो लगा दें तो वो मुमकिन नहीं है। जो हाइब्रिड वो मोटर थी वो उसका मैंने प्राइस देखा, उसका कंट्रोलर और मोटर 25,000 रुपये की है। बैटरी उसके ऊपर अलग से आपको लेनी पड़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल देनी चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपने इतनी महंगी बैटरी क्यों लगाई, इसकी जगह आप लेड एसिड लगा देते। दोस्तों जो लिथियम बैटरी है इसके मुकाबले जो लेड एसिड बैटरी है उसमें 3 कमियां हैं। सबसे पहली कमी, अगर दोस्तों मैं जहां पर लेड एसिड बैटरी लगाता तो वो मुझे 4 बैटरी लगानी पड़ती थी, और एक बैटरी का वेट अगर मैं मानकर चलूँ 24 AH तो वो 10 से 11 किलो है, यानी कि वो 40 से 45 किलो की बैटरी जहां पर लगनी थी। उसके मुकाबले जो लिथियम बैटरी है इसका वेट सिर्फ 7 किलो है, क्योंकि अगर वेट कम रहेगा तो मोटरसाइकिल के ऊपर लोड कम रहेगा। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है, अगर हम जहां पर लेड एसिड बैटरी लगाते हैं, अगर हम जहां पर लेड एसिड बैटरी लगाकर उसको 100% चार्ज करते हैं तो उसमें से हम 70% ही उसको यूज कर सकते हैं। जो 30% बाकी है वो बैटरी के अंदर ही पावर रह जाएगी। लेकिन उसके मुकाबले जो ये वाली लिथियम बैटरी है ये दोस्तों तकरीबन 95% डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि इसमें 5% ही इसके अंदर पावर रहेगी। और दूसरा ये दोस्तों जो लिथियम बैटरी है ये जल्दी चार्ज हो जाती है, इसका यह भी बेनिफिट रहेगा। अगर हम जहां पर लगाते हैं लेड एसिड बैटरी 4 तो दोस्तों उसका प्राइस तकरीबन 12 से 13,000 रुपये रहना था, लेकिन इस बैटरी का प्राइस 22,000 रुपया है, क्योंकि 3,000 रुपये का चार्जर अलग से है। बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा दिया है कि मेरा इतना इसके ऊपर खर्चा आया है, ये इसकी स्पीड है। कितने किलोमीटर चलेगा वो मैं भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर ये हम नॉर्मल स्पीड के ऊपर चलेगा, यानी कि अगर ये पूरी अपनी स्पीड पकड़ लेता है रोड के ऊपर, तो जैसा कि 24 AH की बैटरी है, अगर हम डिवाइड करते हैं 10 को 24 पर तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2.4 आएगा। तो अगर हम बात करें कि 2.25 घंटे हो जाएगा, ठीक है जी। 35 किलोमीटर की अगर हमारी स्पीड है, क्योंकि अभी हमारी मोटरसाइकिल की इसकी स्पीड 35 किलोमीटर हो चुकी है। उसका कारण क्या था कि जो जहाँ पर गेयर लगा था 14 दंदे वाला गेयर था, लेकिन अभी जहाँ पर हमने 15 दंदे वाला गेयर लगा दिया है। गेयर बड़ा होने के कारण, ये दोस्तों XCD मोटरसाइकिल का है, जो बजाज का XCD मोटरसाइकिल है उसमें ये 15 दंदे वाला गियर आता है। तो ये बड़ी गिरारी होने के कारण इसकी जो स्पीड है पहले 30 थी, अभी 35 हो गई। तो अगर हम मानकर चलें कि 2.25 घंटे में ये 35 किलोमीटर यानी कि ये 70 किलोमीटर चलेगा। उसमें क्या है कि कभी हमने ब्रेक लगा दिए, जहाँ कई बार हमने इसके ऊपर लोड ज़्यादा डाल दिया, जहाँ रेस कम ज़्यादा कर दी, हाँ जी, उसके कारण जो इसकी अगर हम एवरेज निकालें तो मैंने 60 किलोमीटर एवरेज इसकी निकाली है। इस तरह से मैंने इसकी एवरेज निकाली है। तो उसके बाद दोस्तों अभी हम इसका जो टेस्ट है वो करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम इसकी रेस एक्सीलेटर एकदम से खींच देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्पेयर लेगा। मैं अभी चला रहा हूँ, एकदम से मैं इसका जो एक्सीलेटर है वो खींचूँगा,
और दोस्तों जहाँ पर आप देखेंगे 35 किलोमीटर के स्पीड के ऊपर ये जा रहा है। हो सकता है आवाज़ में कोई आपको फटफट सी सुनाई दे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर, आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए। अब दोस्तों मैं इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे तेज करूँगा, तो आपने देखना कि एम्पेयर बहुत ही जायज़ रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।